Dear students, we are going to start question number 12, exercise 5.2 of class 10th. Two APs have same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th term? बच्चों दो APs हैं. AP कहते हैं whose common difference is same. T2 minus T1 वही होना चाहिए जो T3 minus T2 होना चाहिए. कि दो एपीज हैं, दो समांतर श्रेणी है जिनका सार्व अंतर सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है. द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, उनके 100 टर्म का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना है, 100 है. तो क्वेश्चन ये है कि उनके 1000th टर्म का डिफरेंस क्या होगा. तो बच्चों लेट मान लीजिए एक सीरीज आपका A1 A2 A3 डॉट 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 AN है. Suppose that the first AP is A1, A2, A3 dot 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 AN and the second series B1, B2 and B3 dot 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 BN. Confirm? तो यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म जो क्या है A1 है. फर्स्ट टर्म, फर्स्ट FIRST फर्स्ट टर्म इक्वल इसका ले रहे हैं मैं बच्चों A1. कॉमन डिफरेंस क्या है बोलिए. कॉमन डिफरेंस का सिंबल क्या होता है. कॉमन डिफरेंस RENC D इज इक्वल टू T2 माइनस T1. बच्चों ये आपका T1 है, ये आपका T2 है, ये आपका T3 है. T2 माइनस T1 तो A2 माइनस A1 होगा. सॉरी A2 माइनस A1. क्लियर. तो अगर हम पहले का ले रहे हैं, पहले मतलब यहाँ पे D1 कॉमन डिफरेंस सेम है, तो जब इसका 100 टर्म लेंगे तो 100 टर्म का मतलब T100 इज इक्वल टू फार्मूला क्या है A प्लस 90. तो यहाँ A प्लस क्या है A1 प्लस 99. और अगर मान लीजिए इसका कॉमन डिफरेंस D1 है, सपोज दैट इसका कॉमन डिफरेंस क्या है D1 है, इसका कॉमन डिफरेंस D1 है और इसका कॉमन डिफरेंस D2 है मान लीजिए. तो T100 इज इक्वल टू A1 प्लस 99 D1. अब जब इसका लेंगे फॉर सेकंड एपी का जब T100 लेंगे, T100 इज इक्वल टू A प्लस 99D. तो A इसमें क्या है B1 है, B1 प्लस 99 D2. हम D2 इसलिए लिए हैं कि इसका कॉमन डिफरेंस हमने क्या माना है, सेम माना. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इसका और इसका, ठीक है, मतलब एक एपी ये है और एक एपी ये, इनके बीच का जो अंतर है यानी A1 प्लस 99 D1 माइनस B1 प्लस 99 D2, ये कितना दे रहा है 100 दे रहा है. क्लियर. अब इसे सॉल्व कर लीजिए. A1 प्लस 99 D1 माइनस B1 माइनस 99 D2 इक्वल 100. यहाँ पे D1 एंड D2 आर सेम. तो बच्चों ये पोर्शन और ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे लिख लीजिएगा सिंस D1 इक्वल्स D2. क्वेश्चन में बोल दिया है कि कॉमन डिफरेंस इज सेम. तो आपको मिला क्या A1 माइनस B1 इज इक्वल टू 100. अब इसके बाद हम इसका T1000 निकालेंगे. अब उसमें चेक करेंगे कि क्या आंसर आएगा. अब इसके बाद हम T1000 निकालेंगे. इसके लिए फॉर AP फर्स्ट T1000 इज इक्वल टू व्हाट A प्लस 999 D, A1 प्लस 999 ये आपका D1 हो गया. इसके लिए T1000 निकालिए. T1000 इज इक्वल टू B1 प्लस 999
ये आपका D2 हुआ। अब इनके बीच का डिफरेंस निकालिए। ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A1 प्लस 999 D1 माइनस B1 प्लस 999 D2, this will give A1 plus 999 D1 minus B1 माइनस 999 D2। ये आपका ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे लिख दीजिएगा सिंस D1 इक्वल्स D2। तो A1 माइनस B1 आपको पीछे क्या मिला था, 100 मिला था। क्लियर। तो आपका चाहे 100 टर्म का डिफरेंस हो, चाहे 1000 टर्म का डिफरेंस हो, चाहे इससे अबव हो, जब वो कॉमन डिफरेंस सेम बोल दिया तो यू विल गेट द रिजल्ट सेम। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। आप 3 डिजिट नंबर को सोचिए जो 7 से क्या हो, डिविजिबल हो। तो जरा सोचिए, 3 डिजिट का नंबर जो स्मॉलेस्ट क्या 100 है और सबसे ग्रेटेस्ट क्या 999 है। तो पहला नंबर जिसको 7 डिवाइड करेगा 105 है। कंफर्म। आप चेक कर लीजिएगा, 105 को आप 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7 एंड 7 5 जा व्हाट, कंफर्म। तो फर्स्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 7 इज 105। द सेकंड नंबर विल बी व्हाट, 112। क्या किए, 7 इसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है। फिर 7 इसमें ऐड करेंगे तो यू विल गेट व्हाट, बोलिए 100। क्लियर। डॉट डॉट डॉट। अब सोचिए सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, 999, 3 डिजिट का। इसको सोचिए कि हम क्या रखें कि वो 7 से डिविजिबल हो जाए। तो आप चेक कर लीजिए, 7 1 जा 7, 7 4 जा। अब देखिए यहां पे क्या रहना चाहिए जिससे 7, जिसको 7 डिवाइड कर दे। 4 अगर रहेगा उससे ऊपर लेके जाएंगे तो 7 उसको डिवाइड नहीं, क्योंकि 7 2 जा 14 होता है, फिर 7 3 जा 21 होता है। इट मीन्स अगर यहाँ पे 4 रहेगा तो दैट 7 विल डिवाइड, 7 2 जा 14। क्लियर। तो यहाँ पे द लास्ट टर्म होगा 994। कंफर्म। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स दैट विल बी डिविजिबल बाय 7। तो हियर A इज इक्वल टू 105। कंफर्म। D इज इक्वल टू व्हाट, 7। वो पहले बोल दिया। अगर चेक करना होगा तो 112 में से 105 को माइनस कर दो, क्योंकि ये आपका T1 है, ये आपका T2 है, ये आपका T3 है। तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, इसमें से माइनस करेंगे तो यू विल गेट व्हाट, 7। अब उसके बाद बच्चों लास्ट टर्म क्या है, 994। क्वेश्चन मार्क क्या है, n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फार्मूला है आपके पास n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 994 इक्वल 105 प्लस n माइनस 1, d विल बी व्हाट, 7। 105 को इधर लेके आइए, 994 माइनस 105 इक्वल n माइनस 1 इंटू 7। 994 में से 105 को माइनस करिए जल्दी से, 9 8 क्लियर और 8 क्लियर है, इक्वल n माइनस 1 इंटू 7 implies that n माइनस 1 इज इक्वल टू 889 बाई 7। डिवाइड करिए, 7 1 जा 7 और उसके बाद 7 2 जा 7 7 जा। क्लियर, सही दिख रहा है 127। तो n इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 1 उधर जाएगा तो 128। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 14, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 and 250, 10 and 250।
50। 10 और 250 के बीच में कितने नंबर्स हैं जिसको 4 डिवाइड कर सके? तो 10 के बाद पहला नंबर जो मिलेगा आपको 12, कन्फर्म। फिर उसके बाद 16, फिर उसके बाद बोलिए 20। अब इसके बाद डॉट डॉट डॉट। 250 से पहले सोच लीजिए 248। तो आपको जो लेना है, जो डिस्कशन पॉइंट है, 12 है, 16 है, ये 20 है, डॉट 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 248 है। क्लियर? अब इससे मतलब नहीं, आप इसको छोड़ दीजिए, आप ये हटा दीजिए। वो बोला कि हाउ मेनी, ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 4। मल्टीपल 4 का मतलब ऐसा नंबर जिसको 4 क्या कर सके, डिवाइड कर सके। तो 4 3 12, 4 4 16, 4 5 25 और 244 इज डिविजिबल बाई 4। तो n की वैल्यू क्वेश्चन मार्क है। a इज इक्वल टू वाट 12, d इज इक्वल टू वाट 4, l इज इक्वल टू वाट 248 एंड n इज इक्वल टू यू हैव टू फाइंड। तो क्वेश्चन है फार्मूला l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। दिस विल गिव 248 इज इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1, d विल बी वाट 4। इसको इधर लेके आएंगे, 248 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 4। दिस विल गिव 8 में से 2 गए 6, 4 में से 1 गए 3, 236 इक्वल्स n minus 1 into 4 implies that n minus 1 is equal to 236 by 4। डिवाइड करिए। क्लियर? n is equal to what? 59 plus 1। This will give n is equal to 60। मतलब there are 60 numbers between what? 10 and 250. There are 60 numbers between 10 and 250 that are divisible by what? 4। क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की किस वैल्यू के लिए, n का कितना मान होना चाहिए कि द nth टर्म ऑफ, इसका जो nth टर्म है और उसका जो nth टर्म है दोनों आपस में क्या हो, इक्वल हो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, इसका nth टर्म। देखो बच्चों यहाँ पे मतलब एक ये AP है और एक AP ये है, तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि दोनों आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो हियर a इज इक्वल टू आपका क्या है 63, a इज इक्वल टू 63, d इज इक्वल टू वाट 65 माइनस 63 बोलिए 2 और n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। उस केस में अगर इसका लेंगे तो a इज इक्वल टू 3 और d इज इक्वल टू 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 और n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसका जब nth टर्म लेंगे, nth टर्म फार्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn इज इक्वल टू 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2 है। एक नंबर मान ले दीजिए। इसका tn जब लेंगे तो tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 3 प्लस n माइनस 1, इसका d आपका 7 है। मान लीजिए आपका 2 नंबर। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, तो एक मान लीजिए इम्प्लाइज दैट n की किस वैल्यू के लिए ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो tn विल बी tn, तो 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल्स 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। 63 को इधर लेके आइए तो क्या हो जाएगा 63 माइनस 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल, ये आपका n माइनस 1 इंटू 7 है। ये आपका क्या मिलेगा बोलिए 60 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल 7 माइनस 7। 62 में से 2 को माइनस करिए
बोलिए 58 और प्लस 2n इक्वल 7 माइनस 7। 2n को उधर लेके जाइए और 7 को इधर लेके आइए, तो 58 प्लस 7 माइनस 2n। दिस इम्प्लाइज 7n में से 2n माइनस करेंगे तो 5n। 58 में 7 ऐड कर दीजिए, जल्दी बोलिए 65। n विल बी व्हाट 13। मतलब फॉर द वैल्यू ऑफ n दैट इज 13 बोथ APs विल बी इक्वल। n इज इक्वल टू 13 के लिए ये दोनों AP दोनों श्रेणी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16। AP बताइए जिसका थर्ड टर्म क्या है, बोलिए T3 इज 16, जिसका थर्ड टर्म 16 है, एंड सेवेंथ टर्म और जिसका सातवां पद या सेवेंथ टर्म जो है एक्सीड मीन बढ़ना। द फिफ्थ टर्म जो एक्सीड करता है उसके फिफ्थ टर्म से कितना 12 बढ़ता है। भाई कैसे देख रहे हैं। डिटरमाइन दी AP बताइए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बताइए जिसका तीसरा टर्म यानी तीसरा पद जो है 16 है और सेवेंथ टर्म जो है सेवेंथ टर्म उसके फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, एक्सीड कर रहा है यानी बढ़ रहा है। तो फाइंड AP का मतलब यू विल हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ A एंड द वैल्यू ऑफ D। कन्फर्म। अब आप जानते हैं T3 को आप क्या लिखते हैं, जल्दी बोलिए A प्लस 2D इज इक्वल टू 16 एंड T7 को आप क्या लिखते हैं A प्लस 6D इज इक्वल टू T5 भी है, तो T5 को क्या लिखेंगे A प्लस 4D अब प्लस 12। क्लियर। ध्यान दीजिए ये A और ये A कैंसल, 6D और 4D यानी 6D माइनस 4D इज इक्वल टू 12। 6D में से 4D को माइनस कर दीजिए तो 2D इज इक्वल टू 12। दिस विल गिव D इज इक्वल टू 2 6 12। कन्फर्म। अब D की वैल्यू आप इसमें रख दीजिए A प्लस 2D 2 इंटू 6 इक्वल 16। दिस विल गिव A प्लस 12 इज इक्वल टू 16 implies that A इज इक्वल टू 12 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4। अब AP का पता लगाना है तो AP के लिए जब when you are given the value of A and D and you will have to be told you will have to make AP तो A प्लस D A प्लस 2D डॉट 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 A कितना है 4 A प्लस D A में D जोड़ दीजिए 4 प्लस D कितना है 6 4 प्लस 2 इंटू 6 आपका AP बना A और 10 और 6 टू 12 और 16 लाइक दिस। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, ये पूरे एक्सरसाइज में सबसे अलग क्वेश्चन है। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3 8 13 डॉट 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 253। फाइंड द 20th टर्म, हमको 20वां पद निकालना है, लेकिन कहाँ से, फ्रॉम द लास्ट, स्टार्टिंग से नहीं बल्कि अंत से। तो अंत से nवां पद का फार्मूला लिख लीजिए पहले, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, इसको हिंदी में कहते हैं अंत से nवां पद। Tn इक्वल L माइनस n माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ पे A इज इक्वल टू क्या दिया है 3, D इज इक्वल टू क्या है 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू वाट 5 एंड L इज इक्वल टू वाट 253 और n दिया है आपका 20। तो चलिए यहाँ पे रख दीजिए T20 इज इक्वल टू L 253 माइनस 20 माइनस 1 और D की वैल्यू बोलिए
5। तो 253 माइनस 20 माइनस 1 19, 90 मल्टीप्लाइड बाई 5 95। कन्फर्म, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 13 में से 5 गए 8, 14 में से 9 गए 5, 158। बोलिए 158। Question number 18 is going to be start the sum of the fourth and eighth term. Sum of the fourth and eighth term. Fourth term का सिंबल क्या है? T4। अब प्लस सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म, ये आपका एट्थ हो गया। सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24, इट इज गिवन। एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ T6 plus T10, sum of the sixth and 10, sum of sixth and 10th term of an AP is 44. The question is find the first three terms. Find the first three terms. तो चलिए T4 को आप क्या लिख सकते हैं? A प्लस 3D। T8 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 7D इज इक्वल टू 20। AA implies that 2A plus 10D is equal to 24. This will give the final. हम 2 कॉमन ले या 2 से डिवाइड कर दें? बोलिए 2 कॉमन ले चाहे 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, 1, इक्वेशन 1। अब इस पे लेके आइए T6 को आप क्या लिखेंगे? A प्लस 5D। T10 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 9D इक्वल व्हाट? 44। AA 2A implies that 2A plus 9 5 14 D is equal to 44। 2 से डिवाइड कर दीजिए। implies that A plus 7D is equal to 2 to the 4 2 to the, ये समझ में आया कि नहीं? चाहे 2 कॉमन लीजिए चाहे 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब नाउ यू हैव 2 इक्वेशन। A प्लस 5D इज इक्वल टू 12 एंड A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। माइनस 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 कैंसल, ये निशान अब यूजलेस है, इसका कोई यूज। -7 प्लस 5 माइनस 2D इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए तो D इज इक्वल टू 5। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन 1, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन 1 में पुट कर दीजिए तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। A प्लस D 5 है और ये भी 5 है तो 25 इज इक्वल टू 12। तो दिस विल गिव A इज इक्वल टू 12 माइनस 25, जल्दी बोलिए, -13। अब बच्चे बोले कि 3 टर्म्स है तो एक टर्म्स A होता है, A प्लस D होता है, A प्लस 2D होता है। तो A तो आपका -13 हो गया। A प्लस D, -13 में D ऐड करिए तो -13 में D ऐड करेंगे तो कितना बचेगा? -13 प्लस 5, बोलिए -9, और फिर A प्लस 2D, तो A -13 है और D 10 है तो आपका -3 मिलेगा। 8 बचेगा तो -13 और D -13 प्लस -8। क्लियर? ये कैसे है मालूम है? जैसे A प्लस D लिखेंगे, A प्लस D, तो A -13 है और D आपका कितना है? 5 है, तो ये आपका -8। और ये A प्लस 2D लिखेंगे, A प्लस 2D इजकल टू -13
अब प्लस डी ऑलरेडी क्या है 5 है, तो 2 इंटू 5 तो -13 प्लस 10 इज इक्वल टू -3। क्लियर? तो -3 -13 और -8 एंड -3 आर 3 टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 19 है सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000? सुब्बा राव 1995 में काम करना स्टार्ट किया। सुब्बा राव 1995 में काम करना स्टार्ट किया, जो उसकी एनुअल सैलरी थी 5000। तो ए की वैल्यू है बच्चों 5000, कन्फर्म। अब उसके बाद रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट लग रहा है हर साल, इंक्रीमेंट है जो कॉमन डिफरेंट 200। क्लियर? 200 रुपीज ईच ईयर। इन विच ईयर यानी एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, किस साल में उसकी सैलरी यानी जो लास्ट सैलरी होगी वो आपकी 7000, ये रुपीज है। क्लियर है? तो चलिए फार्मूला क्या है, एल इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये 7000 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 5000 प्लस n माइनस 1 और डी की वैल्यू 200। ये इधर आएगा तो 7000 में से 5000 2000 इक्वल n माइनस 1 200। ये 2 0 और 2 0 कैंसिल कर दीजिए, और 2 1 जा और 2 10 जा, तो यू n माइनस 1 इज इक्वल टू 10। तो n विल बी व्हाट 11, यानी 11 ईयर 11 साल में सुब्बा राव की सैलरी जो है कितनी है, कितनी हो जाएगी 7000 हो जाएगी। रामकली सेव्ड, क्वेश्चन नंबर 20 है रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ ईयर। रामकली जो है साल के पहले हफ्ते में कितना बचाया 5 रुपया। ठीक है, ये ए की वैल्यू है 5 रुपीज। बोलिए रामकली साल के पहले हफ्ते में कितना बचाया 5 रुपया, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग, और अपनी वीकली सेविंग को बचाती गई, वो चूंकि लड़की है ना, बचाती गई बाई 1.75। ये डी की वैल्यू है, डी इज इक्वल टू 1.75। हर वीकली सेविंग की वैल्यू कितनी है 1.75 रुपीज। क्लियर? उसके बाद है कि इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20 रुपीज 0.7, यानी अगर उसका लास्ट जो है 20.75 रुपीज है तो n विल बी व्हाट क्वेश्चन मार्क। चलिए फार्मूला वही है, L इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 20.75 इक्वल 5 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू 1.75। बच्चों ये 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। हाँ तो ऐसे कर लेना, क्योंकि नहीं समझ में आएगा तो 5.0 क्या करना है माइनस करना है, तो 5 7 ये आपका 15.75 इज इक्वल टू n माइनस 1 1.75 implies that n minus 1 is equal to 15.75 divided by 1.75। श्यामा डिवाइड करिए, पॉइंट से पॉइंट कैंसल, यू हैव 1575 डिवाइडेड बाई 175, बोलिए 9। जब आप डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स जाएगा। अब बच्चों n माइनस 1 इज इक्वल टू 9 है, n विल बी व्हाट 10, ये आपका 10 मिला। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n, आपकी वैल्यू n है। ये बच्चों पार्ट 3 आपका फिनिश हो गया। पार्ट 1 इससे पहले, उससे पहले पार्ट नहीं, इससे पहले पार्ट 2 था, उससे पहले पार्ट 1 था। आई होप यू विल वर्क हार्ड। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम in case of practicing, you must write a little comment so that I may start once more again.
जाते जाते आपको बता दे रहा हूँ कि मंजिल की जिस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, इतना अजीम बन जा कि मंजिल तुझे पुकारे।